सीट दो ही है या है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? फर्स्ट टाइम दे रहे हैं सर, हमें कुछ भी मालूम नहीं, जिसको मैंने कहा है फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम, क्योंकि सर कुछ भी नहीं पता क्या सिलेबस होगा, कैसे रिटन टेस्ट होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे इंटरव्यू होगा, कुछ भी नहीं पता। सेकंड टाइम प्रॉब्लम यानी कि ये वो बच्चे हैं जिनका पिछली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो इस बात से घबराए हुए हैं कि पिछली बार मेरा जीके ख़राब रह गया था, इस बार मैं जीके को किस तरह मैनेज करूं, पिछली बार मेरा ये सेगमेंट वीक रह गया था, ये है वो है। बहुत सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के दिमाग में, एक एप्लीकेंट के दिमाग में आती है, जो स्वाभाविक है, नेचुरल है, आनी चाहिए। अगली प्रॉब्लम कि जीके बहुत कमज़ोर है, सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सब्जेक्ट छोड़े तो समय ही हो गया सर, काफ़ी टाइम हो गया सब्जेक्ट की पढ़ाई छोड़े। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इंग्लिश में गड़बड़ है, कि सर इंग्लिश बोलना कुछ भी नहीं आता, स्पीकिंग प्रॉब्लम है, हम तो किसी बोर्ड के सामने बोल ही नहीं पाते हैं। अगली प्रॉब्लम कि ब्लैक बोर्ड एक्सपीरियंस प्रॉब्लम है, यानी कि हमें बिल्कुल भी ब्लैक बोर्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, कभी ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर हमने पढ़ाया ही नहीं, या फिर हमें कुछ एक्सपीरियंस है बट बहुत कमज़ोर है, बहुत थोड़ा सा हमारे एक्सपीरियंस है, बड़ा नहीं है। अगली प्रॉब्लम कि घर में पढ़ा लिखा कोई नहीं है साहब, कौन बताएगा, कौन गाइड करेगा। अगली प्रॉब्लम कि कॉलेज छोड़े ही समय हो गया। अगली प्रॉब्लम कौन गाइड करेगा अब। और मन में बहुत सारे सवाल हैं, कौन समझा सकता है। इतने सवाल हैं कि कई बार तो ऐसे लगता है कि यार सवाल मेरे कहीं इतने छोटे नहीं है कि कोई हंसेगा, ये प्रॉब्लम भी आती है। और कोचिंग तो होने को बहुत है, बट कुछ बच्चों के पास कोचिंग के पैसे भी नहीं हैं, और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर इनमें से आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, इनमें से आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा, और अंत तक मेरे साथ बने रहिए। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, एनएलपी प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से वीडियो को लेके, और जिस वीडियो का नाम है पढ़ना कैसे है। किसी भी सब्जेक्ट को, आप बॉटनी के हैं, जूलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी चीज़ के हैं, उसको पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है। एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आपकी है, आप पहली बार दे रहे हैं, आप पहले 2 बार दे चुके हैं, आपके पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं, जो भी सिचुएशन आपकी है उसमें तैयारी कैसे करनी है। और पक्के सिलेक्शन के लिए, पक्का सिलेक्शन का मतलब कि खुद का 100% मैं देना चाहता हूँ, या 100% मैं देना चाहती हूँ, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यानी कि एक्स्ट्रा कोई कोचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये वीडियो 101% आपकी मदद करेगा। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, एनएलपी प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, यानी कि ये समझें कि एनएलपी मतलब हमारा जो दिमाग है, जो सॉफ्टवेयर है, इसको हम कैसे हैंडल करें, इस पे मैं काम करता हूँ। और विगत 20 वर्षों से विद्यार्थियों की मदद कर रहा हूँ। 2000 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट हैं, आज बगैर रुके अपनी ज़िंदगी में सफल हैं। और ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि हाँ सर, आपकी गाइडेंस हमारे लिए मददगार साबित हुई। जितने सारी प्रॉब्लम्स का हमने नाम लिया, ये मैंने करीब 14-15 प्रॉब्लम बताई। इन प्रॉब्लम्स को अगर हम समझेंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास ये प्रॉब्लम 2 प्रकार की हैं। एक प्रॉब्लम तो वो हैं जो हमारे पीछे की है, पास्ट की हैं, पास्ट के रेफरेंसेज हैं, नेगेटिव रेफरेंसेज पढ़े हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बता दिया, कहीं से हमने सुन लिया, वो हैं। और जो बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, उसके पास तकरीबन 1 या 2 ही बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, 1 या 2 होती है, मेरा अनुभव है। और तो जब आप कंसल्ट करेंगे तो पता चलेगा कितनी प्रॉब्लम है। वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यकीन करें या ना करें, मेरे अब तक के 25 साल के तजुर्बे से, कि कोई भी स्टूडेंट इसलिए फ़ेल नहीं होता है कि उसको नॉलेज नहीं है। वो इसलिए फ़ेल होता है कि वो अपने नॉलेज को सामने जो बोर्ड बैठा है, सामने जो एग्ज़ाम में पेपर आया, उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट नहीं कर सका, यानी कि उसके अकॉर्डिंग वो गोले काले नहीं कर सका, ABCD टिक नहीं कर सका, उसके अकॉर्डिंग वो पैनल को आंसर नहीं दे सका। यानी कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है, जो वे है, जो हम किस तरह से हम हमारे नॉलेज को प्रेजेंट करें, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और इसमें जो हमारा जो पास्ट रेफरेंसेज हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, यहाँ मैं हर एक बात का समाधान भी दूंगा। सेकंड एक जो प्रॉब्लम आती है वो है फ्यूचर टाइमलाइन एब्सेंट होती है, यानी कि एक बच्चा कहे कि यार मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बन के क्या करना है, मुझे करना क्या है, मेरे के पास कुछ है ही नहीं, मेरे कौन सी जिम्मेदारियां हैं, कौन से मेरे बच्चे हैं,
कौन से मेरे माँ बाप हैं, कौन सा मुझे क्या करना है। अरे कुछ नहीं, मस्त रहते हैं यार, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। एक ये प्रॉब्लम भी होती है। और इसका सॉल्यूशन में हम बात करते हैं कि वाई व्हाट बिग आई विल गेट, यानी कि इसका बहुत सिंपल सा आपके पास है कि आप इस एग्ज़ाम में पास होके, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको ऐसा क्या बड़ा मिल जाएगा, यानी कि कौन सा ऐसा, सिंपल भाषा में, कि मन की मुराद पूरी हो जाएगी। कौन सी ऐसी ज़रूरत है जो पैसे से जुड़ी है, जो इज्जत से जुड़ी है, जो सम्मान से जुड़ी है, वो पूरी हो जाएगी। ये अभी से ही हमारे माइंड में क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे ही अगर ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर है तो समझो कि आप सेकंड प्रॉब्लम में नहीं हैं। हम चलते हैं कि नीड टू रिमूव प्रॉब्लम्स, यानी कि जो पास्ट की जो प्रॉब्लम है उनको अर्जेंटली हटाना पड़ेगा। अगर जब तक हम अर्जेंटली प्रॉब्लम नहीं हटाएंगे, बिल्कुल इसको ऐसे ही समझिए कि आपके जूते में कंकड़ है और आपको दौड़ने को कहा जाए। आप दौड़ सकते हैं, ताकत है, बट वो कंकड़ आपको दौड़ने नहीं देगा और आपसे जो कमज़ोर है वो आपसे आगे निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही चीज़ है। तो डिलीट योर निगेटिव मेमोरीज, यानी कि डिटेल सॉल्यूशन मैं आगे पेश करूँगा। तो पहला हमारा काम होता है कि हमारे पास जो निगेटिव मेमोरीज होती हैं उनको हमें हटाना पड़ता है, और जो हमारी फ्यूचर की जो टाइमलाइन है वो हमें तैयार करनी होती है। वो अभी मैंने बात की कि क्या ऐसा मिलने वाला है, क्यों चाहिए आपको ये नौकरी, इसका जवाब है ये। कृपया ध्यान दें कि जो आपकी जो पास्ट अटैम्प्ट स्टेटस है, यानी कि पिछली बार आपने दिया था या कोई और एग्ज़ाम आपने दिया था, वो उसका अनसक्सेस इवेंट है। और वो जो अनसक्सेस इवेंट है उसमें कहाँ है, रिटर्न है या इंटरव्यू है, इस पे हम बात करते हैं आगे। और इसमें नहीं हुआ तो ये है पिछले जो अटेम्प्ट का जो स्टेटस है उसका क्या आप मानते हैं। नंबर 2 कि अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। जैसे नहीं हुआ तो क्या है, मैं तो ऑलरेडी 3rd ग्रेड जॉब कर रहा हूँ। इसमें नहीं हुआ तो क्या है, मैं तो दुकान में बैठा हूँ, मेरा तो काम चल रहा है। यानी कि एक्स नहीं मिला तो क्या, वाई है ना। तो ये हमारा कुछ नहीं होने वाला है। अगर एक्स नहीं मिला तो वाई है, काम तो चल रहा है। नहीं, मुझे एक्स चाहिए, मतलब एक्स ही चाहिए, वाई है वो अपनी जगह है। इस चीज़ को इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेना है। आपकी जो प्रॉब्लम जो है, यानी कि पास्ट रेफरेंस है, पहले आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, उसमें देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है, यानी कि पिछली बार आपका नहीं हुआ, वो रिटर्न में नहीं हुआ या इंटरव्यू में नहीं हुआ, ये देखने की है। रिटर्न में नहीं हुआ यानी कि रिटर्न में प्रॉब्लम आई या फिर इंटरव्यू में आई। आप कहेंगे साहब रिटर्न में प्रॉब्लम है, तो फिर रिटर्न में कहाँ प्रॉब्लम आई, आपके जीके वाले पोर्शन में आई या फिर सब्जेक्ट वाले में आई। आप बोलेंगे साहब जीके वाले में, तो आप बताइए जीके में कौन से सेगमेंट। एक तो जीके रिसेंट होता है जिसको करंट जीके में प्रॉब्लम आई, या जो पास्ट वाला जीके, फिक्स वाला जीके की बात करूँ सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में भी 2 सेगमेंट है हमारे सब्जेक्ट में। एक सेगमेंट है, हर सब्जेक्ट में होता है ये, कि एक तो है रिसेंट सब्जेक्ट और एक है पुराने सब्जेक्ट, मॉडर्न और क्लासिकल, किस में प्रॉब्लम आई। फिर हर सब्जेक्ट में एक चीज़ और होती है, एक होता है थियोरेटिकल पोर्शन, एक होता है प्रैक्टिकल पोर्शन, आपको कहाँ प्रॉब्लम है। यानी कि डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को लोकेट करना ज़रूरी है। जैसे आप लोकेट करेंगे, समझो कि आपको 50% सॉल्यूशन इमीडिएटली मिल जाता है। एक बच्चा कहता है कि साहब मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, और दूसरा बच्चा कहता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों सवाल आपके अगर हैं तो ध्यान से समझिए कि यानी कि यह है कि आपके पास इसकी ज़रूरत नहीं है। 50% पॉसिबिलिटी यह है कि आपको इस एग्ज़ाम की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एग्ज़ाम की ज़रूरत हुई, इस जॉब की ज़रूरत हुई, तो 100% हमारा माइंड याद करेगा या समझ में भी आएगा। अगर आपको ज़रूरत भी है, आप चाहते हैं दिल से, बट फिर भी आपको याद नहीं रहता है या ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपको इमीडिएटली किसी काउंसलर से मदद लीजिएगा, कंसल्ट करिएगा, और जो काउंसलर हैं वो 50% तक आपको ठीक कर सकते हैं। याद रखिएगा कि 90% जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं, वो 90% जो चीज़ें हैं वो इस बात से आती हैं कि हमारी ज़रूरत कितनी है, और जो ज़्यादा ज़रूरी है वो हमें याद रहता है, हमें कभी नहीं। सवाल है कि इंटरव्यू का क्या है सर। डियर स्टूडेंट, इंटरव्यू का जब आने दो रिजल्ट, फिर मैं अगला वीडियो इंटरव्यू का दे दूंगा, निश्चिंत रहिए। देखिए कि नीड टू फॉलो बेस्ट रूटीन एंड रीजन। अब मैं ओवरऑल सॉल्यूशन दे रहा हूँ। पहला सवाल है कि आप अपने बेस्ट रूटीन को आइडेंटिफाई करिए। बेस्ट रूटीन मतलब क्या, यानी कि
ये मेरे अकॉर्डिंग है, सबका अपना अपना है, बट मैं NLP से हूँ और मेरा अपना एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ कि हमारे पास 3 टाइम स्लॉट होते हैं। एक टाइम स्लॉट होता है मॉर्निंग का, यानी कि कुछ बच्चे सवेरे जल्दी उठ के पसंद करते हैं। एक होता है इवनिंग का, होता है नून का, यानी कि दोपहर का, यानी कि वो 11-12 बजे बाद, यानी कि पीक जो डे टाइम है उसमें वो बच्चे पढ़े। यानी कि 3 स्लॉट हैं। आप किस स्लॉट को बिलोंग करते हैं, यानी कि आपका फेवरेट स्लॉट कौन सा है, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, इसको आइडेंटिफाई करना। और फिर जस्ट रीडिंग, यानी कि दूसरा है कि आप जो अभी बुक खोल के बैठे हो इसको आप सिंपल रीड कर रहे हो पेपर की तरह, या फिर आप पेंसिल से निशान लगा रहे हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जस्ट रीड कर रहे हो तो एक बार से काम नहीं होगा, आपको 2 बार 3 बार करना होगा। और निशान लगा रहे तो भी आपको उन निशान पे फोकस करके आपको आगे फर्दर एनालिसिस करना होगा। नंबर 2 पे कि फाइनल द बुक्स, यानी कि आपकी बुक्स फाइनल हुई कि नहीं हुई, कि मुझे तो यही पढ़नी है। डियर स्टूडेंट, बुक्स का फाइनल होना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को पर्सनली जानता हूँ जो बच्चे एग्ज़ाम के 3 दिन पहले तक पूछ रहे थे कि सर बुक्स कौन सी पढ़ूँ, ये तो पढ़ ली, ये अच्छी नहीं है, दूसरी बुक बताओ। प्लीज़ 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 आप अपने एक बुक्स को फिक्स करिए, अभी करिए, और फिर पढ़ाई शुरू होने के बाद बुक चेंज नहीं करेंगे हम। एंड वाई डोंट मेक ट्रायल विथ सो मैनी बुक्स, यानी कि आज ये पढ़ ली, कल वो, परसों वो, ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि हर ऑथर की अपनी अलग लैंग्वेज है, अपनी स्टाइल है। आपको जो सूट कर रही है उसको आप पढ़ना चालू कर दें। नंबर 3 पे व्हाट बिग यू विल गेट, आपको इस एग्ज़ाम के बाद, यानी कि जब पढ़ने बैठो तो याद रखिएगा कि इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है। सैलरी मिलने वाली है, कोई पोस्ट मिलने वाली है, कोई रेस्पेक्ट मिलने वाला है, क्या मिलने वाला हो आप जानते हैं, उसको ज़रूर याद रखिएगा कि हर इंसान अपने तरीके से पढ़ता है। यहाँ मैं मेरे पिछले 25 साल के अनुभव से और मेरे 200 से ज़्यादा स्टूडेंट जो आज किसी न किसी मुकाम पे हैं, उन पे मैंने इस चीज़ को देखा और मैंने खुद ने भी अपने आप को एग्जाम्पल लेके मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि मैं मेरी टेक्निक को शेयर कर रहा हूँ, मैं किस टेक्निक से आपकी हेल्प करने वाला हूँ। और आपको ये भी पता है कि जितने मुँह उतनी बात, राय, सुझाव, ज्ञान आपको सबके पास मिलेगा, ये आपका अपना फैसला है। इट्स माई पैटर्न, ये मेरा तरीका है, और यहाँ पे मैं आपके साथ कॉम्बो दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस और NLP। जो ख़ास बात है कि उस सभी सब्जेक्ट पे लागू होती है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सब पे लागू होती है ये, क्योंकि मैं NLP से हूँ। इसको ध्यान से समझिए कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे GK ले लो, सब्जेक्ट ले लो, किसी को भी ले लो, उसको अगर आप 100 माने तो आपके 70 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत जनरल, यानी कि बहुत सिंपल से आते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होता, उसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता। 20% क्वेश्चन है वो थोड़े से डिटेल आते हैं, और 10% क्वेश्चन है वो एनालिटिकल और रिसर्च बेस्ड होते हैं। आप इसको समझ लेंगे तो ये मेरा अपना विश्वास है कि आपकी सफलता तय है। कि 70% जनरल का मतलब क्या, सामान्य का मतलब है कि ये आपके 12th क्लास तक के सिलेबस में से आएगा, 12th क्लास के सिलेबस तक में से आएगा। यानी कि आपको अपने 11th और 12th के नॉलेज को फिर से अपडेट करना है। और अगर आप पहले दे चुके हैं, रिटर्न पास कर चुके हैं या रिटर्न में फेल हो चुके हैं, तो प्लीज़ इस पे फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 70 में से कम 65 नंबर की तैयारी करनी होगी। दूसरा कि ईजी भी है, और भी आगे रीज़न है बताऊँगा। 20% आपका UG यानी कि आपका BA BSc का है। अगर आपकी मेरिट 65 रहती है, 70 में से 65 ले आई, 20 को छोड़ सकते हैं आप। बट नहीं छोड़ना है तो पहले 70 को करिए, फिर 20% पे कब्जा करिए। और 10% है वो PG, MSc, MA और स्पेशलाइजेशन का होता है, इसको मैं रिकमेंड करूं कि छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि 11th और 12th का 70% पोर्शन रहेगा, BA BSc का 20% रहेगा, MSc MA PhD का 10% रहेगा। अब मोस्ट सवाल है कि आपकी मेरिट देख लो कि पिछले साल कितनी रही थी, उसमें 5-10% बढ़ा देना और फिर इसको एक चीज़ को पकड़ लेना। फिर वेयर यू गुड, आप अच्छे किस में हैं, 11th 12th में अच्छे हैं या MSc PhD में, MA PhD में अच्छे हैं। आप कहेंगे साहब 11th 12th में बहुत अच्छे थे, बस उसी को करिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना।
अब आपको क्या करना कि जो खुद की जो चीज़ है, अब ये कि आपके बिलीफ क्या है। बिलीफ का मतलब है कि इंटरनल ट्रूथ है, यानी कि इंटरनल ट्रूथ का मतलब है कि आपके मन में ये कि कुछ भी हो मुझे तो पास करना ही है, तो हो जाएगा। और आपकी वैल्यू, यानी वैल्यू मतलब प्रायोरिटी, यानी कि इस वक्त जो काम आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दिमाग में झाड़ झंकार आ रहे हैं, मिट्टी आ रही है और आप झाड़ू नहीं निकाल रहे हैं। ये झाड़ू इसलिए दिखा रहा हूँ कि रोज़ आपको माइंड से कचरा साफ करना पड़ेगा, रोज़ डेली ऐसे झाड़ू से, इस डस्टबिन से, और इससे पोछा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपटीशन का मार्केट है। यहाँ हर आदमी आपको तरह तरह की बात बोलेगा, हर आदमी ऐसी बात बोलेगा कि आप हिल जाएंगे। हिलना नहीं है आपको अडिग रहना है। तो अब सवाल है कि जो 70% को कवर करना है, और इसमें आप रिफ्रेशर बुक ले लीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स में थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है, यानी कि कॉम्पैक्ट मटेरियल होता है। रिफ्रेशर ले लीजिए, वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ज़्यादा मिल जाएंगे, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और ये बहुत सिंपल सा है। आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं, आप अपना सब्जेक्ट मेरे को यूट्यूब कमेंट में डालेंगे, मैं आपको बुक्स के नाम भी बता दूंगा कि आपको कौन सी खरीदनी है। 20% एडवांस रहता है, बीएससी बीए का है। इसमें आपको सिर्फ जो पेपर पसंद थे ना डिग्री में, जो आपने वहाँ मज़े से पढ़े उसी को पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना। 10% को छोड़ दीजिए, हमारी मेरिट 90% के ऊपर तो जाने वाली है नहीं। कमाल की चीज़ है, इसको आप अगर समझ लिए तो, कि जो 70% जो है ना, ये आपका प्योर गोल्ड है, शुद्ध सोना है। और बड़ी बात कि ये एक बार पढ़ने की ज़रूरत है सिर्फ, क्योंकि आपके माइंड में स्टोर है, पहले से ही सेव रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, कई साल पहले का है। जस्ट आपको रिकॉल हो जाएगा, जस्ट रिकॉल करना है, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये जो 20% है, ये मांगता है तैयारी, ये प्रिपरेशन मांगता है। ये 20% प्रिपरेशन मांगता है, ये यूजफुल है, मेरिट ऊँची जाएगी तो। और ये आपका वही है जो आपने कॉलेज में पढ़ा। एक डिफ़िकल्ट पार्ट भी है, ये 10% है भाई, जो नॉट पॉसिबल और यूजलेस है। मतलब अभी की पीएचडी में क्या पूछा जाए, इस तरह की चीज़ें हैं। इसके लिए आपको फ़िल्टर लगाना पड़ता है, फ़िल्टर वर्क है। तो आई रिकमेंड रिक्वेस्ट कि इसको छोड़ देना प्लीज़, और इस पे फोकस कर लेना, ताकि आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जीके के बारे में ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। जीके याद रखो, जीके इज जीके होता है साहब, सबका एक जैसा होता है। ऑलमोस्ट ऑल आर सेम, सारे बच्चे करीब करीब बराबर होते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों का जीके ज़्यादा होगा, कुछ का कम, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट करीब करीब सेम होता है एक सब्जेक्ट में। जैसे मैं बात करूं कि जो बच्चे बॉटनी के, उनका जीके करीब करीब सेम होता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। फिर है कि सब्जेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन जीके। डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जीके से, क्योंकि सब्जेक्ट में ही तो बच्चे लीड लेके जाते हैं। आपका जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, बॉटनी, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, उसको फोकस करिए, उस पे बच्चे लीड लेके जाते हैं। जीके में बहुत बड़ी लीड नहीं आएगी, जीके का पोर्शन भी छोटा है। और सॉल्यूशन में कि जीके का सोर्स है, ये एसएसटी से आता है। एसएसटी की बुक्स को पढ़ लीजिए, 6ठी क्लास से लेकर 10वीं तक की। यकीन नहीं होगा, आप एक बार पढ़ के देखिए। एसएसटी बोले तो 10th क्लास तक का मामला है, जो आसानी से पढ़ सको। 1 या 2 रजिस्टर में पूरा सब्जेक्ट आ जाना चाहिए, ताकि आप रिवाइज कर सको। अगर रिवाइज नहीं कर पाए तो कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चों का रिवाइज माइंडसेट होता है, कुछ बच्चों का रिवाइज माइंडसेट नहीं होता। जिन बच्चों का रिवाइज माइंडसेट होता है, उनके लिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप पूरे नॉलेज को 1 रजिस्टर में या 2 रजिस्टर में ले आओ, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले 1-1.5 घंटे में उसको रिवाइज कर सको। एग्ज़ाम होगा, नो राइटिंग वर्क है, कोई राइटिंग वर्क नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आर डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि याद रखिएगा कि अधिकतम क्वेश्चन है वो सीधे सपाट पूछे जाएंगे। अधिकतम क्वेश्चन सीधे सपाट पूछे जाएंगे, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारे आपके सवाल थे, इन पे अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब आप सोचेंगे कि साहब आप किस तरह से सॉल्यूशन उपलब्ध करवाएंगे। ये सॉल्यूशन आप ये ध्यान से पढ़ लीजिए। सप्ताह में 1 दिन वीकेंड क्लास होगी। ये क्लास जनरली सवेरे होती है, मेरी 6 से 7:30 के बीच में होती है, बट स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। उस क्लास के अंदर मैं ये पढ़ाऊँगा कि पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे है। मेरी क्लास में हर सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं, हिस्ट्री के भी होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं, मैथ के भी बच्चे हैं, और बॉटनी के भी होते हैं। पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, पक्के सिलेक्शन के लिए खुद का 100% डालने के लिए। अब जो आपकी जो पास्ट की मेमोरीज हैं, आपका जो माइंडसेट है, उस पर भी हम काम करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको
आपकी जो प्रॉब्लम है उसका यूट्यूब पे कमेंट करना पड़ेगा और फिर जो मेरी ऑनलाइन क्लास है उसको ज्वाइन करना होगा। लिंक है वो एक दिन पहले मेरे फेसबुक पे, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे, और जो आप सब स्टूडेंट का जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा उस पे आपको मिल जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर दूं कि ये पूरी तरह से फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, और ये बैच तब तक चलता रहेगा जब तक आपका मेन एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और भी कई रिसोर्स पर्सन होंगे, एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, वो आपकी जैसी आपकी प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको हेल्प की जाती है। एकेडमिक है, सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, मान लो आपके हिस्ट्री की प्रॉब्लम है, आपके पॉलिटिकल साइंस की है, तो आपको संबंधित जो टीचर हैं उनको रेफ़र कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को पहुंचाना है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस किसी सब्जेक्ट के हैं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, हमारे पास हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और हर हमारे जो साथी हैं वो हेल्प करने को तैयार हैं, आपकी वो हेल्प करते हैं। तो बस इतना सा है कि आप इस फैसिलिटी का लाभ लीजिएगा। ये पूरा ऑनलाइन रहेगा और आपका जो भी कोई सवाल है तो आप मेरे तक भिजवा दीजिएगा, और सारा जो मैं करूं, कंक्लूजन करूं, तो इट्स टाइम टू मेक एक्शन, यानी कि वो समय है जब आपको एक्शन लेना है। अगर अभी एक्शन नहीं हुआ तो आगे आप जानते हैं कि क्या होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।